स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 71 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। 25 तारीख की आपकी वर्कशीट है जो कि हिंदी मीडियम में आई है बस, ठीक है। मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में आई है, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, जनरल एक्टिविटी है, इसको आप किसी सब्जेक्ट की नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक पर्टिकुलर नोटबुक में करना जो आपकी जनरल होती है, सारी ही उसमें क्या करो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको लगे टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तक सबसे अच्छी दोस्त होती है, हम सब जानते हैं बेटा, पुस्तक सबसे अच्छी दोस्त होती है। इससे आपको पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। इससे आपका पढ़ाई भी हो जाती है और मनोरंजन भी हो जाता है। आप लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है। अब बेटा सब लोगों ने क्या किया, इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा जल्दी से जाने वाली नहीं है। लेकिन हमें अपने काम तो करने ही है और कामकाज समय होने की तरफ बढ़ रहा है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे होंगे आसपास हर कोई अपने काम पर जाने लगा है, पहले नहीं जाते थे। आपने अपनी अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बनाए होंगे और आपने भी पढ़ने के बेटा अलग अलग नियम और तरीके खोज लिए होंगे, ठीक है। कब तक बिना पढ़ाई के रहोगे? आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, फिर अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, ठीक है। तो बेटा आप सभी को भी अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं स्कूल तो आप सबके लिए कब ओपन होंगे, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे होती रही तो फिर आपकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप सभी को अपना एक टाइम टेबल अपने अनुसार बनाना चाहिए, जब भी आपको घर में टाइम मिले या फ़ोन मिले, ठीक है। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही बेटा। तो यहाँ पर आपको देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, आपके जैसे कि एक स्टडी रूम दिखाया गया, ठीक है, जहाँ पर आपकी एक क्या लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है, जहाँ पर टाइम टेबल लगा हुआ है और जिससे आप पढ़ते हो वो है, विंडो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी टेबल है जहाँ बैठकर आप पढ़ते हो और ये आपका बिस्तर है जहाँ पर आप आराम करते हो, ठीक है। और बेटा साथ में क्या है, वहाँ पर ग्रीनरी भी है जिससे आपकी आंखों को अच्छा महसूस हो। तो ये सब बेटा आपके जहाँ पर आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का। अब पढ़ाई में कौन कौन आपकी सहायता करता है? तो फर्स्ट क्या है बेटा कि पढ़ाई में आपकी कौन कौन सहायता करता है? तो घर में पढ़ते हो बेटा आप, तो कौन करेगा? आप अपने तरीके से भी इनके आंसर दे सकते हो बेटा, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। पढ़ाई में मेरे 1 मिनट क्या है बेटा कि पढ़ाई में मेरी मदद कभी मेरे बड़े भाई, कभी दीदी, तो कभी पापा करते हैं। आप इसके अलावा भी लिख सकते हो जो आपकी पढ़ाई में मदद करता हो, उनके नाम लिख दोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ। उसके बाद बेटा क्या है, आपके साथ कौन कौन पढ़ता है, ठीक है। तो आपके साथ कौन कौन पढ़ता है बेटा, देखो डायग्राम में भी दिखाया गया है यहाँ पर। आप मतलब कि अकेले पढ़ते हो या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो या ब्रदर सिस्टर के साथ पढ़ते हो या साथ में कोई और भी घर में जो बड़े होते हैं वो आपके साथ पढ़ते हो, ठीक है। तो आप लिख दो। मैंने आपको एक क्या आइडिया दिया है बेटा, यहाँ पर मेरे साथ मेरे भाई, मेरी बड़ी बहन भी पढ़ती है और कभी कभी मेरे दादाजी भी अपना न्यूज़पेपर मेरे साथ बैठकर पढ़ते हैं और कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे घर आकर मेरे साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता होगा कुछ के साथ कि उनके फ्रेंड्स आ जाते हों उनके घर पर, या फिर उनके कोई छोटा बड़ा भाई बहन है तो वो भी उनके साथ बैठकर पढ़ता हो। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक साधारण फ़ोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, लिखिए। तो कैसे सहायता लेते हो बेटा, तो कुछ होंगे जो इस तरीके से कार्य करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, परंतु मैं स्कूल से अपनी वर्कशीट लेकर आता हूँ और अगर उसमें आएगा, ठीक है, उसमें लिख लेना। अगर उसमें मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने अध्यापक को कॉल करके उनसे फ़ोन पर अपनी समस्या का हल निकाल लेता हूँ और कई बार अपने फ्रेंड्स के घर पर जाकर भी अपना काम कर लेता हूँ जिनके पास स्मार्टफोन होता है, जहाँ पर जो अध्यापिका सारी चीज़ आराम से भेज देती है आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अपने घर में
अपनी पढ़ाई की जगह कहाँ है, आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ पर है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो बेटा आप अपने घर में कहाँ पर पढ़ाई करते हो और उसका चुनाव कैसे करते हो उस जगह का, तो क्या करते होंगे बेटा, किन किन बातों का ध्यान रखते होंगे आप। मैं अपने घर में पढ़ाई के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करती हूँ या करता हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं होता हो और ना ही मुझे कोई डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। साथ ही उस स्थान पर प्रकाश का भी पूरा इंतजाम होता है, और एक दो लाइन ये भी लिख सकते हो कि वहाँ पर मतलब कि अच्छे से हवा भी आती हो, ठीक है, विंडो हो वहाँ पर, ऐसा सफोकेशन नहीं हो। ऐसे एक दो लाइन और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आप अपने विद्यालय नहीं जा रहे हैं, सबको पता है, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आपको देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनकी सहायता से आप क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो आजकल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे इस लॉकडाउन में हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम घर पर ही ऑनलाइन क्लासेज की सहायता से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, किताबें, शिक्षक के द्वारा भेजी गई ऑडियो वीडियो से हम अपना होमवर्क को अच्छे से समझते हैं और करते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो बेटा साथ में कि हम अपनी लैपटॉप की, कंप्यूटर की, ठीक है, इन सब की सहायता से भी अपना कार्य करते हैं, ये सब भी लिख सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मदद लेते हैं, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट आएगा यहाँ, ठीक है, स्मार्टफोन है, इसलिए मुझे अपना होमवर्क करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। क्यों, क्योंकि सारा होमवर्क मेरे फ़ोन पर घर बैठे ही मिल जाता है। शिक्षक द्वारा भेजे गए होमवर्क को मैं उनके द्वारा भेजी गई ऑडियो वीडियो से अच्छे से समझता हूँ। फिर कोई डाउट आता है तो मैं उनसे कॉल करके पूछ लेता हूँ और फिर अपना कार्य नोटबुक में करता हूँ, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड से भी सहायता ले लेता हूँ, या फिर मैं नेट से भी पता कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ाई के बीच आप अपना मनोरंजन कैसे करते हो। तो बेटा देखो, पढ़ते पढ़ते घर पर कोई समय तो होता नहीं है, तो कई बार क्या बोरियत फील हो जाती होगी, तो क्या करते होंगे। देखो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कोई क्या गेम खेलता होगा, कोई गाने सुनता होगा और कोई योगा भी करता होगा। तो क्योंकि स्कूल में पढ़ाई, खेलने और मनोरंजन के लिए अलग से क्लासेज लगती थी, लेकिन घर पर पढ़ाई के लिए कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए जब भी मैं पढ़ाई से बोर हो जाता हूँ तो मैं थोड़ी देर योगा कर लेता हूँ, या कभी कुछ गाने सुन लेता हूँ, तो कभी खेल लेता हूँ, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लिख दोगे बेटा। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपके बारे में जाना गया कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरीके से करते हो और किन बातों का ध्यान रखते हो, कौन आपकी मदद करता है, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप कैसे करते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।